हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम फल में। तो हम लोगों ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार सहायक कुल सचिव की एमसीक्यू सीरीज शुरू की है। कल हमने यूनिट 1 के एमसीक्यू सॉल्व किए थे। आज हम यूनिट 4 के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम जो छोटी छोटी यूनिट हैं पार्ट बी की, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बड़ी बड़ी यूनिट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टोटल 10 यूनिट हैं पार्ट बी में। तो आज हम यूनिट 4 के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो कौन होता है? कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संरचना है। तो मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की संरचना क्या है? त्रिस्तरीय। आप लोग पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है, फिर एमसीक्यू सॉल्व करिए तो आपको समझ में आएंगे। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की 36 संभागीय कार्यालयों की संख्या है। तो 36 कार्यालयों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना का प्रारंभ कब से किया गया? मध्य प्रदेश में मेधावी छात्र योजना का प्रारंभ 6 जून 2017 को किया गया। मध्य प्रदेश में शासकीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में शासकीय विश्वविद्यालय की संख्या 26 है। रूसा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो रूसा प्रारंभ किया गया था वर्ष 2003 में। ठीक है, रूसा क्या है? ठीक है, तो रूसा का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये है रूसा का फुल फॉर्म। यूजीसी द्वारा एमपी के कुल कितने विश्वविद्यालय जिसमें शासकीय और अशासकीय दोनों शामिल हैं मान्यता प्रदान की गई है? तो यूजीसी द्वारा एमपी के कुल 39। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के बहुत आते हैं। एमपी के 39 यूनिवर्सिटी हैं जो शासकीय अशासकीय दोनों हों, उनको यूजीसी द्वारा मान्यता दी गई है। ठीक है, यूजीसी के कार्यों के बारे में विचार कीजिए। ठीक है, तो यूजीसी के कार्य के बारे में विचार करते हैं हम, कौन कौन से हैं। तो यूजीसी के कार्य कौन कौन से हैं देखते हैं। विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करना। ठीक है, रूसा कार्यक्रमों के अंतर्गत उच्चतर संस्थानों के मानकों का निर्धारण करना, विश्वविद्यालय को अवैध घोषित कर मान्यता रद्द करना। ठीक है, तो यूजीसी के काम कौन कौन से हैं? तो ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे काम जो हैं वो यूजीसी के हैं। ठीक है, चलिए एनसीटी संबंधित है। एनसीटी संबंधित है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन संबंधित है एनसीटी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया था इस बार 2021 की। एमपी कोस्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो एमपी कोस्ट की स्थापना 1981 में की गई थी। एमपी कोस्ट का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? एमपी कोस्ट का प्रधान अध्यक्ष होता है सीएम, मुख्यमंत्री। ठीक है, डीबीटी क्या है? तो डीबीटी का फुल फॉर्म आ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो 7 फरवरी 2006 को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना का प्रारंभ किया गया। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के प्रथम समन्वयक एवं निदेशक बने डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी बने। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यूनिसेफ की स्थापना 19 दिसंबर 1946 में की गई थी। एमपी के किस जिले में नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है? तो एमपी के भोपाल सिटी में नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसी यूपीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने यूपीसी का नया अध्यक्ष, यूपीसी नहीं यूजीसी होगा, ठीक है, गलत छप गया है। यूजीसी का नया अध्यक्ष धीरेन्द्र पाल सिंह। ठीक है, उसके बाद है मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग कब से अस्तित्व में आया? तो मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग 1 नवंबर 1956, जब हमारी मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उसी टाइम पे ये जो है वो अस्तित्व में आया था। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, इस विभाग की स्थापना मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के साथ हुई। सही बात है, अभी पढ़ा हमने। विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के अधीन नवीन आलेखों का सृजन, केंद्र सरकार की उच्च शिक्षा संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन, दाब में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन। ठीक है, तो इसके चारों के चारों जो कथन है सही सत्य है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार की शिक्षकों के लिए शिक्षा पर केंद्रित संस्था है? तो भारत सरकार की शिक्षकों के लिए शिक्षा पर केंद्रित संस्था है एनसीटीई। ठीक है, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, टीचिंग एजुकेशन। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था एमपी में जो है वो
तकनीकी शिक्षण संस्थानों को मान्यता देने से संबंधित है? तो AICTE जो संस्था है वो मध्य प्रदेश में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने से संबंधित है। यूनेस्को को विश्वव्यापी शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश ने उच्च शिक्षा के संदर्भ में कौन से कदम उठाए हैं? तो तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में वैश्विक मूल्यों का स्थान, ठीक है। प्रारंभिक एवं उच्च शिक्षा विभाग में लैंगिक समानता। तो सारे कदम जो हैं वो शैक्षणिक कार्यक्रम के तहत उठाए गए हैं, ठीक है। चलिए, रूषा अभियान निम्नलिखित में से किसकी वित्तीय सहायता से संपूर्ण भारत में लागू किया गया? तो रूषा अभियान जो है वो विश्व बैंक की सहायता से वित्तीय सहायता से संपूर्ण भारत में जो है वो लागू किया गया है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि विश्वविद्यालय को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है? ठीक है, तो ICSIR जो संस्था है वो कृषि विश्वविद्यालय को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराती है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के संवेग प्रबंधन व कुल थेरेपी है? तो निम्न में से कौन जो है व्यक्ति के संवेग प्रबंधन व कुल थेरेपी है? तो EBT, ठीक है। उसके बाद है, निम्न में से कौन DBT के प्रमुख तत्व हैं? तो DBT कौशल प्रशिक्षण समूह, व्यक्तिगत DBT थेरेपी, DBT फोन कोचिंग, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। FFA 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2030 किस संस्था से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम है? तो FFA 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2030 जो है वो यूनेस्को से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम संस्था है। तो आज हमारे यूनिट 4 के MCQ कंप्लीट हुए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के, ठीक है। कल हम नेक्स्ट यूनिट लेके आएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का हमारा क्वेश्चन है कि मुलायम सिंह यादव, ठीक है, उनके बारे में सब जानते ही हैं, तो वो किस पार्टी से संबंधित हैं? एक क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थैंक यू।